अंग्रेज जो अपने टाउट्स होते थे, जो उन्हें मुखबरियां करते थे, जब जाने लगा तो उसे घोड़े पे बिठाया, दस्तार बांधी और कहा दौड़ाओ घोड़े को। जब वो घोड़ा साहब दौड़े ना तो मगरिब तक, सुबह का सूरज तुलू हुआ और दौड़ता गया, मगरिब तक 83 गांव है, 84 गांव है, 50 गांव है, 60 गांव है, जहां तक वो घोड़ा दौड़ा था वहां तक की सारी जमीन उस बंदे को दे दी। वो जो उनका चेला होता था अंग्रेजों का, उनके जो कुत्ते नहलाता था, उसको दे दी और कहा तुम यहाँ के नवाब हो गए, सर पे दस्तार बांध दी। तो ये जितने नवाब बडेरे जिनके हम गिटों में बैठ के कौम के ज़मीर को 5 साल के बाद बिरयानी की प्लेट में बेच देते हैं ना, ये वही थे जिन्होंने हुक्के भरे थे। ये वो थे जो अंग्रेज़ों की मैम साहब के सामने पगड़ी पहन के और दाढ़ी रख के, दाढ़ी और पगड़ी को बेचा था इन बदबख्तों ने। उस दौर में शराब पेश करने वाले के लिए दाढ़ी रखना लाजिम करार दिया गया था ताकि दाढ़ी की तौहीन हो। उस दौर में कोई आपके घर का दरवाजा खोले या गाड़ी का दरवाजा बंद करे, उस नौकरी पे उसे फाइज किया जाता था जिसने शेरवानी पहनी हो ताकि आपकी शेरवानी की तौहीन हो। उस दौर में टीपू सुल्तान की तौहीन करने के लिए जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ था, जो दरबान होता था उसको मूंछें रखने पे अलाउंस दिया जाता था कि ये लोग और पैसे देते हैं, गुलामी करो, बूट पॉलिश करो और मूंछें रखो, दाढ़ी रखो, दस्तार रखो। हमारी सकाफत के साथ ये जुल्म हुआ और अफसोस इस बात का है, आज भी 5 स्टार होटल के बाहर चले जाओ, जो गेट आपका खोलेगा उसने शेरवानी पहनी हुई होगी। आज भी किसी मेस के बाहर चले जाओ, सरकारी मेस के बाहर चले जाओ, मैं जनरल बाजवा को भी कहता हूं, आप किसी गैरिजन मेस के बाहर चले जाएं तो वो शेरवानी वाला बंदा खड़ा होगा, उसने दस्तार पहनी होगी। भाईजान उसे पहनाए, पैंट कोट टाई लगाएं और उसे खड़ा करें ताकि पता चले पाकिस्तान गुलामी से निकला है। जो आपके स्वीपर हैं उनके लिए लाजिम करें कि यार आपको हम अच्छे ड्रेस देंगे, आपको पेंट कोट देंगे, टाई देंगे। नवाब ऑफ बहावलपुर, एक ही बंदे का पुत्र नवाब मैंने आज तक देखा है उस दौर का। वो गाड़ी थी बड़ी महंगी, बरतानिया में, बरतानिया में गया तो बड़ी महंगी गाड़ी थी, उन लोगों ने उसे दाखिल नहीं होने दिया। जब उसे अंदाजा हुआ कि मेरे पाकिस्तानी और मेरे साथ ये कुछ हुआ है, उसने वो सारी गाड़ियां मंगवा ली, उसके आगे झाड़ू बांध के ना पूरे बहावलपुर में फिराया, उस गाड़ी के रेट ही गिर गए। तो इनको इनकी औकात बताना ज़रूरी है। ये जो आज अरब शेख जो बरतानिया को तस्लीम, अपना इजराइल को तस्लीम करने पे तुले हुए हैं, जो औरत और शराब पे बिक गए थे, ये एक दौर था जब नवाब बहावलपुर जब अरब कंट्रीज में उतरता था तो कतार में खड़े होकर ज़कात के पैसे लेते थे, इनसे खैरात मांगा करते थे। ये आज हमें धमकियां देते हैं कि हम तुम्हारे 4 लाख लोगों को वापस भेज देंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने मौका खुद दिया। हमने बजाय इसके कि हमारी नंबर 1 आर्मी है, नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, हम उन्हें कहते कि यार हम प्रोटेक्शन देंगे आप लोगों को, हम हिजाज़ मुक़द्दस की हिफाजत करेंगे। उन्होंने सारे ठेके अरामको के और बाकी ठेके अमेरिका को दे दिए। क्यों भाई? कहीं ना कहीं हमने अपनी पॉलिसी में वीकनेस दिखाई ना, जो उनको मौका मिला। अब तो यह भी सवाल करना पड़ेगा कि जनाब इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बने हुए भी 2-2.5 साल हो गए हैं, वो जहाजों का रुख जो करतब दिखाते रहता है वो फलस्तीन या कश्मीर की तरफ क्यों नहीं हुआ? हमारे टैक्सों पे पलने वाले बड़े बड़े अलायंस पूरी उम्मत के टैक्स पे पलने वाले, क्या उसका फायदा क्या है? भाई हम सारी जिंदगी आपके लिए कुर्बानियां देंगे, हम आपसे पहले बॉर्डर पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हमारी चमिंडा की माओ ने अपने उन बच्चों की तरबियत की थी, सीने से बम बांध के वो हिंदुस्तानी टैंकों पे लेट गए थे। हमारे KPK की माओ ने GSQ में 6 सितंबर की तकरीब थी तो वो कहती थी, जब उसे बुलाया गया कि तो बेटा तुम्हारा शहीद हो गया है, अब क्या तासुरात हैं? मैं समझ रहा था वो रो पड़ेगी, लेकिन आफरीन है उस पठान माँ पे कहती है वतन अचर खपामश है, वतन परेशान ना हो, पठान माँ जिंदा अपने बच्चों को तुझ पे कुर्बान करने के लिए। मसला ये है कि वो माएँ तो कुर्बानियां देंगी और ऊपर जो ये पॉलिसी मेकर बैठे हुए हैं, खुदा का वास्ता है कोई अमली तौर पे काम करो भाईजान कश्मीर के लिए। खुदा का वास्ता है, आज वो बहन लिखने पे मजबूर हो गई है कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो के, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के, हैदर करार शेर खुदा करमल्लाह वजुल करीम के, मोहम्मद बिन कासिम के, तारिक बिन ज़ियाद के वारिस किधर गए भाई जो कश्तियां जला दिया करते थे? वो जवान जो सड़क पे निकलता है दुकान जाने के लिए, उसे हिंदुस्तानी फौजी
गिरबान से पकड़ के कहता है आगे तुम्हारे पाकिस्तानी जिनके लिए नारे लगाते थे, जिनके लिए उछलते कूदते थे, क्या जवाब दे वो नौजवान? कब तक वो बोलता रहे बस पाकिस्तान जिंदाबाद, हम आज़ादी लेंगे? भाई आप उसे असला लेके सपोर्ट ना भी करें ना, कम से कम थपकी दे दो। कम से कम अमेरिका को यह बताओ कि भाईजान भगत सिंह अगर फ्रीडम फाइटर है, कमांडर बोसे अगर फ्रीडम फाइटर है, अगर ये ची गुवेरा फिडेल कास्ट्रो अगर फ्रीडम फाइटर है, तो बुरहान वानी भी फ्रीडम फाइटर है भाईजान। फिर ये आपके जो जैश के या लश्कर के या हिज्ब के लोग वहां बगैर तनख्वाहों के शहादतें दे रहे हैं, वो भी फ्रीडम फाइटर है भाईजान। फिर डॉक्टर मनान वानी और अफजल गुरु भी फ्रीडम फाइटर है। ये चीजें क्यों नहीं बताई जाती? उस पे कौम को तकसीम किया जाता है, कहा जाता है नहीं ये तो फलाने मसलक है, या ये पठान है, तो पंजाबी है, इसके बारे से नहीं बोलना। भाई क्यों? जब कोई खत्म नबूवत का काम कर रहा है तो बड़े बड़े उलमा हमें बताओ, क्या जो आज हमें कहते हैं कि जी आप क्यों सारे मकातब फ़िक्र इकट्ठे होकर ख़त्म नबूवत की बात करते हैं, खुद अकेले क्यों नहीं करते? भाई आप शाह अमन नूरानी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। यही जवाब काफ़ी है कि जब वो सबको लेके चल सकते थे साथ ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए, जब पीर बहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह इकट्ठे हो सकते थे सारों को लेके हजूर की नामूस रिसालत के लिए, तो हम कौन होते हैं किसी को रोकने के? हम कौन होते हैं? हम क्यों नहीं जिहाद के लिए किरदार अदा कर रहे? हम क्यों नहीं अपने मुल्क के स्टेक होल्डर्स को फोर्स कर रहे कि भाईजान अब प्रैक्टिकल फील्ड में निकलने का वक्त है, गर्मी आ चुकी है, बर्फ पिघल चुकी है, अब जाओ ना वहां पे। मैंने तो इन्हें पहले भी कहा था जब इन्होंने एक गाने बजाए थे, ढोल मारे थे कि इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, मैंने कहा नहीं निकलेगा, एक और गाना बनाओ, इंडिया दफा हो जा कश्मीर से निकल जा, शायद निकल जाए। फिर भी ना हो तो जनाब ये बड़े भाई साहब को बोलना एक फिल्म में खुद हीरो बन के तशरीफ ले आओ, शायद इंडिया निकल जाए। लेकिन नहीं निकलेगा भाई। बेच कर तलवारें खरीद लिए मसले हमने, बेटियां लुटती रहीं और हम दुआ करते रहे। मसला ये है कि आज हम वजीर आज़म साहब से भी कहते हैं भाईजान कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अल्लाह वतन को जो मेरे लूट रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते? दोस्तान जी वकार, आज हमें बार बार मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपने स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में डाटा इकट्ठा करें, कौन कौन टीचर है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी को टारगेट कर रहा है, उसकी खुफिया वीडियोस रिकॉर्ड करें, हम तक पहुंचाएं। हमें यूनिवर्सिटी बंद भी करनी पड़ी ना, उसे यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए हम करने को तैयार होंगे, मैं वादा करता हूं। हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई टीचर जहां एक माशरे को संवारने वाला टीचर होता है, वहीं उस माशरे को बिगाड़ने वाला भी टीचर होता है। जहां उसे फूलों के गुलदस्ते पहनाने चाहिए, वहां जूतों के हार का भी वो मुस्तहिक है, अगर इस कौम के दिल से इश्क़ मुस्तफ़ा की तड़प को निकालने की कोशिश कर रहा है। सैयदी मुर्शिदी या नबी या